अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री वेलकम। अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू वेलकम। काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज इंडिया से जॉइन किया है हुसैन जैदी साहब ने। आप ऑथर हैं, आपकी कई बुक्स आ चुकी हैं और किस टॉपिक पे बुक है ये थोड़ा सा एक परेशान कर देने वाला टॉपिक है, लेकिन आई होप कि सब लोग इस नए टॉपिक को भी इंजॉय करेंगे और आप लोग हमें बताएंगे कि आपको शो कैसा लगा। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं जैदी साहब की तरफ। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। सर आपकी बुक्स हैं दाऊद इब्राहिम के ऊपर और आपको मालूम है कि पाकिस्तान हो या इंडिया हो, काफी कंट्रोवर्शियल फिगर हैं ये और गैंगस्टर जैसे माना जाता है। तो आखिर आपने ये क्यों सोचा कि इसके ऊपर ही आपको बुक लिखनी है? नहीं, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एक अखबार में जर्नलिस्ट काम करता था एक्सप्रेस में, और वहाँ पे सिर्फ क्राइम रिपोर्टर की वैकेंसी थी। सो मैं इंडियन एक्सप्रेस के मुंबई ब्यूरो में, मुंबई एडिशन में बतौर एक क्राइम रिपोर्टर काम कर रहा था। अब ये बात 95-96 की है। तो जब भी मैं कोई रिपोर्टिंग करता था, तो अगर मेरी दूसरी कहानियां अंदर के पेज में जाती थी, दाऊद इब्राहिम वाज ऑलवेज ऑन द फ्रंट पेज। अब मैंने नई नई जर्नलिज्म शुरू की थी, एंड आई वाज नॉट वेरी श्योर के व्हाई एंड हाउ ही सच अ बिग नेम। आई मीन, आई न्यू कि वो बॉम्बे अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा फिगर है, बट हर कहानी पेज वन पे दाऊद इब्राहिम से लिख जाए तो दैट वाज समथिंग जो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात एक पब्लिशर से हुई, पेंगुइन के, और उन्होंने कहा कि मैं किताब क्यों नहीं लिखता ब्लैक फ्राइडे, यानी जो उन्होंने मुझसे उस वक्त कही लिखने के लिए, बॉम्बे के 93 के ब्लास्ट के ऊपर हुई थी, मार्च 12 के। तो उस किताब पे रिसर्च के दौरान मैंने सोचा कि दाऊद इब्राहिम पे या बॉम्बे के डॉन्स पे जो पहले किताबें लिखी गई हैं, वो मैं थोड़ा देख लूं, रिफर कर लूं, ताकि आई कैन गेट सम बैकग्राउंड एंड आई कैन गेट सम डिटेल फ्रॉम दोस बुक्स। बट कमाल की बात यह है कि बॉम्बे में ब्लैक फ्राइडे से पहले दाऊद इब्राहिम पे कोई किताब लिखी नहीं गई थी। सो देखिए, हम लोग क्या है कि आई जस्ट थॉट एज अ जर्नलिस्ट कि आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी स्कोर करना चाहिए। मैंने कहा मैं उस पर लिख लेता हूँ दाऊद पे, चूंकि किसी ने उसकी बायोग्राफी नहीं की है। सो आई विल राइट अबाउट दाऊद इब्राहिम नाउ। उसके बाद मेरी किताब आई डोंगल टू दुबई। ये मतलब हैरानी की बात है कि मेरी सारी किताबों में मैंने तकरीबन 10-12 किताबें लिखी हैं, और ये किताब मेरी अब तक की सबसे बड़ी बेस्ट सेलर साबित हुई है, बिकॉज दाऊद का फोटो इस कवर पे है, और दाऊद की पूरी लाइक बिगनिंग से अब तक की उसकी अपडेटेड स्टोरी है। सो एज आई सेड, मैं खुद थोड़ा सा हैरान हूँ कि हाउ कम लोगों को दाऊद के बारे में पढ़ने का इतना शौक है, और लोग इतनी क्यूरियोसिटी रखते हैं कि जो किताब आती है लोग दाऊद के नाम से पढ़ने लगते हैं, और लोग उस किताब को जो है बेस्ट सेलर बना देते हैं। बस ऐसे ही टॉपिक का चुनाव हुआ, और ऐसे ही मैं इस पे लिखता गया। ये किताब लेकिन दाऊद मेंटोर। जी। नहीं सर, आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं नहीं, तो मैं यही कहता, दाऊद मेंटोर मेरी इस कड़ी की जो है अब तक की आखिरी किताब है जो मैंने लिखी थी। दाऊद के बारे में हर पहलू लिखने के बाद में ये किताब, मतलब हर कोई जानना चाहता दाऊद इतना बड़ा बना कैसे, क्योंकि ही वाज समवन हु वाज नॉट वेरी एडुकेटेड, बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, पॉलिटिकली बहुत वेल कनेक्टेड नहीं था। दाऊद का बाप एक पुलिस कांस्टेबल था जो बहुत ईमानदार इंसान था, इब्राहिम हवलदार उनका नाम था, और वो मुंबई पुलिस से बहुत रिस्पेक्टेबल फिगर थे। तो कैसे दाऊद का एक हवलदार का बेटा इतना बड़ा डॉन कैसे बन गया विदाउट एनी एजुकेशन वगैरह। तो पीपल वांट टू नो कि आखिर हु वाज द गाय हु मेड हिम दिस बिग। सो देन आई ट्रैक डाउन हिज मेंटोर, जो उनके मोहल्ले में उनके उस्ताद हुआ करते थे, खालिद पहलवान करके। मैं जाके दुबई उनसे मिला, उनसे बातचीत की, उनकी पूरी कहानी समझी, और ये किताब भी अपने आप में लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत सराही। तो मतलब मुझे लगा कि दाऊद के बारे में लिखने से लोग पढ़ते हैं और किताबें बिकती हैं, तो आई जस्ट स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट। लेकिन सर किताब लिखने के लिए उसका सारा मटेरियल भी होना चाहिए, सारी नॉलेज भी ज़ाहिर होनी चाहिए कि कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई, कहाँ से कहानी शुरू हुई और किस तरह चली। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली, या ये है कि आपने एक वैसे ही अपनी तरफ से आपने सोचा कि ऐसा हुआ होगा, या कोई और भी लोग हैं जिनसे आपने कांटेक्ट किया और उनसे आपने सारा मटेरियल लिया? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सो पहले मैं इसको क्लेरिफाई कर दूं कि मैंने इमेजिन नहीं किया है कुछ भी। मतलब अगरचे मैंने अपनी कहानी में नुक्स भी देखा है मैंने, कि मेरी किताब का क्लाइमेक्स अच्छा नहीं बन के आ रहा है, या मेरे कोई कोई चैप्टर में कोई कैरेक्टर्स बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहे हैं, तब भी मैंने उसको, आई हैव नॉट ट्राई टू मेक इट ब्यूटीफुल, मैंने उसको जो है मुज़य्यन करने की कोशिश नहीं की है, उर्दू में कहते हैं, मैंने कोई जीनत नहीं बख्शी उसके अंदर। मैंने जैसा था उसको लिख दिया। सो दैट वाज वन क्लैरिफिकेशन। सेकंड थिंग, एज अ जर्नलिस्ट मैंने 25 साल क्राइम जर्नलिज्म में काम किया है। आई लेफ्ट माय लास्ट जॉब इन 2015-16। सो 25 साल के बाद में आपको
जो है सारे ज़राए, यानी आपके पास वो सारे पुलिस अफसरान से दोस्ती, पहचान, जिन्होंने दाऊद के काफ़ी मालूमात इकट्ठा कर रखी है। यू हैव एक्सेस टू ऑल दोज़ डॉसियर्स, यानी जो उसपे हमारे यहाँ मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लिखे हैं। आपको सारी फाइलें, आपके एफआईआर, आपके डॉक्यूमेंट्स, जो केसेस कोर्ट में चले गए, उनकी चार्जशीट्स, उनके रोजनामे, उनके कोर्ट एविडेंसेस, तो आपके एक तो ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की भरमार है। यानी जब मैंने ब्लैक फ्राइडे लिखना शुरू की थी, तो सीबीआई के जब दफ्तर में गया मैं, तो मेरे जो दोस्त थे सीबीआई के अफसर रमन त्यागी, उन्होंने जाके मुझे एक कमरे में खड़ा कर दिया था, जो बड़ा सा कमरा था 20 बाय 20 फीट का, और उस कमरे में वो सारे फाइलें भरी पड़ी थी जो दाऊद के बारे में कुछ ना कुछ बैकग्राउंड अपने में रखती थी। कोई स्टेटमेंट थे, कोई एक्यूज का इंटरोगेशन रिपोर्ट था, उन्होंने कहा ये पढ़ लीजिए, आपको जो भी दाऊद के बारे में मालूम करना है कर लीजिए। सो ये एक तरफ था कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में जो कुछ भी दाऊद के बारे में लिखा है वो मैंने अपनी किताब में लिखा और मैंने उसके रेफरेंसेस दिए। आई हैव साइटेड ऑल दोस रेफरेंसेस एंड सोर्सेज मैं अपनी किताब के आखिर में। दूसरा, दाऊद भले बॉम्बे में ना हो, लेकिन दाऊद के बहुत से बचपन के दोस्त आज भी बंबई में हैं, और ये सारे लोग बॉम्बे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे काम में हैं जो मतलब जाहिरन उनके लिए फ्रंट हमको नजर आता है। कोई होटेलियर है, कोई बिल्डर है, कोई फिल्म मेकर है, कोई लोग कुछ और है, बट ये लोग दाऊद से जो इनका कनेक्शन था, ये दाऊद से दुबई में मुलाकात किया करते थे, ये दाऊद से काफी हद तक लोग टच में थे। ये सारे मेरे सोर्सेज बन गए ऑन द कंडीशन दैट आई विल नेवर रिवील कि इन लोगों ने मुझसे बात की। तो अगेन मेरे लिए दाऊद का एक पर्सनल खाका हासिल करना, उसकी शख्सियत में झांकना मेरे लिए काफी आसान हो गया। जिस आदमी ने बचपन में दाऊद से खेल के बड़ा हुआ, जवानी तक लोग साथ में थे, सो दाऊद लेफ्ट इंडिया समवेयर इन 84 के आसपास, 85 के आसपास, आई थिंक अर्ली 80s में। सो दे लाइक स्पेंड अबाउट 10-15 years ऑफ दाऊद का बचपना विद हिम, एंड देन उसके बाद भी लोग मुलाकात करते रहे। तो वो लोगों ने जो कुछ मुझे बताया, ये दोनों चीजों को मिला करके, यानी पर्सनल उनके साथ इंटरेक्शन मेरे उसके दोस्तों के साथ, एंड देन फ्रॉम दिस ऑफिशियल सोर्सेज, मेरे लिए किताबों को लिखना आसान हो गया था। आपको ये क्यों लगा सर कि लोगों को इसमें इंटरेस्ट होगा, किसी गैंगस्टर की लाइफ में इंटरेस्ट होगा, या इंडिया या बॉम्बे में स्पेशली जैसे फिल्म्स बनती हैं तो अक्सर इस तरह की मूवीज होती हैं जो गैंगस्टर्स की लाइफ पे होती हैं। तो आपको क्या लगा कि मैं इस पे लिखूं तो लोग पढ़ेंगे, या आपने सिर्फ एक ट्राई किया था कि ठीक है करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है? नहीं, मैंने करके नहीं देखा। देखिए, मेरी बात ये थी कि जिस वक्त मैं जो दाऊद पे लिख रहा था, या आज भी, दाऊद इब्राहिम माइट बी ए नोटोरियस अंडरवर्ल्ड डॉन, लेकिन एट द सेम टाइम वो इस मुल्क के लोगों के लिए एक एनिग्मा भी है। लोग आज तक वो दाऊद का मुअम्मा समझ नहीं पाते हैं कि कैसे दाऊद जो है वो इंडिया में ना होते हुए इतना पावरफुल कैसे है कि वो इंडिया में जो चाहे कर ले, जिसको चाहे कठपुतली बना ले, जो भी उसको क्राइम अगर उसको परपिट्रेट करना हो या लोगों से काम करवाने में करवा ले। उस आदमी के क्लाउट और उसकी इन्फ्लुएंस से ये लोग काफी परेशान हैं। मैं कहूँगा कि बहुत से लोग मुतहय्यर हैं कि ये कैसे दाऊद कर लेता है जबकि ये इंडिया में नहीं है तब भी। तो वो एनिग्मा था। नाउ मैंने कहा ना कि मेरे लिए दाऊद इज समवन फ्रॉम whom like about whom I've started writing in my daily stories and newspaper articles। तो वो मेरे लिए हमेशा से एक रिसर्च सब्जेक्ट रहा है दाऊद। फिर मैंने दाऊद से 1998 में बातचीत भी की थी। एक मेरा इंटरव्यू हुआ दाऊद, मैंने इंडियन एक्सप्रेस के लिए किया था। उस दौरान मुझे लगा कि दाऊद जो है बातचीत करने में ही इज अ गाय हु कैन गिव यू लॉट ऑफ फैंटास्टिक स्टफ। मतलब दाऊद के बहुत से कोटेबल कोट्स थे जो मैंने अपने इंटरव्यू में इस्तेमाल किए थे। और फिर जब मैंने कुछ किताबें लिखी तो लोगों ने उसको बहुत पढ़ा, और इट गॉट ट्रांसलेट टू सो मेनी लैंग्वेजेस। डोंगरी दुबई खुद जो है कई लैंग्वेज ट्रांसलेट हो चुकी है, और दूसरी किताबें ट्रांसलेट हो रही हैं। मतलब ये कि अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश रीडिंग पब्लिक इन इंडिया, ऐसे दूसरे बहुत से लोग हैं, तमिल और गुजराती और मराठी, जिन लोगों को भी दाऊद के बारे में उस किताब में पढ़ना है। So for me, I am doing a journalistic job of writing and translating my research into book, and I realize कि लोग उसको पढ़ रहे हैं और फिर फिल्म वाले उस पे फिल्म बना रहे हैं, because he is still beyond comprehension for so many people in India, in Mumbai। बट ऑफ कोर्स ही इज नॉट अ हीरो। आप इसको किसी हीरो की तरह देखते हैं कि आपने उसके ऊपर No, no, बुक लिखी, no, no। या आप सोचते हैं कि नहीं, इन इस तरह के लोगों पे भी आप समझते हैं कि बुक्स होनी चाहिए? देखिए, दाऊद इब्राहिम को हम हीरो नहीं समझते, एटलीस्ट मैं नहीं समझता। और अगर आपने देखा होगा कि मेरे लिए दाऊद का जो कनेक्शन है वो बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पर है। फॉर मी, आई ऑलवेज कंसिडर हिम टू बी अ सब्जेक्ट ऑफ माई राइटिंग्स, एक ऐसा सब्जेक्ट मैं लिख रहा हूँ। नाउ आप देखिए, जैसे हिस्टोरियंस होते हैं, जब हिस्टोरियंस अपनी किताबों की हिस्ट्री को लिखते हैं, सो दे नेवर लुक एट पीपल जो उस जमाने के लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं या अच्छे लोग होते हैं,
वो उनसे कोई किस्म का इमोशनल कनेक्ट नहीं रखते. दे आर ओनली राइटिंग दोज हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स विद डिस्पैशन, कोई कनेक्शन के बगैर. मैं भी दाऊद के जब लिखता हूँ तो आई एम नॉट इन ऑ ऑफ दाऊद इब्राहिम. फॉर मी ही इज जस्ट वन मैन. जैसे कि मैंने कहा कि लोग उसको एनिग्मा समझते हैं, एंड आई नो दैट ही इज बट अ ह्यूमन बीइंग. परहैप्स समवन हु नोज द सिस्टम वेरी वेल, उसको पता है कि हिंदुस्तानी कानून को कैसे मोड़ना तोड़ना है, या उसको पता है कि बॉम्बे में उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको कैसे मैनिपुलेट करना है. He knows the system very well so that he can subvert it. But to me, he's just a mortal. He's a human being. And for me, I realize कि उसके लिखने से लोग पढ़ते हैं. But hero तो कोई नहीं मानता. At least मैं नहीं मानता. मुझे पता नहीं और लोग मानते होंगे तो शायद it is their choice. नहीं खैर, ही इज नॉट अ हीरो. मैं यही कह रही थी कि नॉर्मली लोग हीरोज के ऊपर बुक्स लिखते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा. दूसरा सर, बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब किसी के ऊपर फिल्म बनती है या किसी के ऊपर बुक लिखी जाए, तो जिस पे लिखी गई होती है वो आगे से ऑब्जेक्शन कर देता है कि ये पोर्शन गलत है, ये गलत है. केसेस होते देखे हैं हमने बहुत दफा फिल्म मेकर्स के ऊपर, कि वो कह देते हैं कि जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, चाहे किसी के भी लाइफ पे फिल्म बनी हो या बुक हो. तो ऐसा कुछ हुआ कभी आपके साथ के किसी ने कांटेक्ट किया और दाऊद इब्राहिम की साइड से कि जी ये क्या लिखा है आपने, ऐसा तो दाऊद कुछ हुआ ही इब्राहिम नहीं की था? दाऊद इब्राहिम की साइड से जब वो हमारे एक फिल्म आ रही थी शूट आउट एट वडाला, उस वक्त जो है कुछ कॉल्स आए थे हमें, और हुआ ये था कि फिल्म मेकर्स वर ट्राइंग टू यूज द रियल नेम दाऊद इब्राहिम कासकर और साबिर इब्राहिम कासकर. वो लोग दाऊद के फैमिली का रियल नाम इस्तेमाल करना चाह रहे थे. दैट बुक वाज आल्सो बेस्ड ऑन फ्यू चैप्टर्स फ्रॉम डोंगरी दुबई. तो उनको लग रहा था कि यार ये रियलिस्टिक अकाउंट है तो वी कैन यूज रियल नेम्स. बट फिर हमको दाऊद के यहाँ से फोन आए थे, और हमको फोन करने के बाद में मुझको भी और फिल्म मेकर संजय गुप्ता को भी इस बात पे काफी जो है उन्होंने आगाह किया था कि आप रियल नाम नहीं यूज कर सकते हैं. आप हमको इस बात पे काफी एतराज है. तो फिर उसके बाद हम लोगों ने उनके उनके रियल नाम हटा दिए थे. सो यानी उनको रियल नाम पे एतराज है. उसके अलावा फिर वो कहते हैं कि अगर फिल्म मेकर्स और जर्नलिस्ट अगर उनके नाम से खुद शोहरत हासिल कर रहे हैं तो देन दे हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट. लेकिन सर अब नाम तो खैर हो सकता है मूवीज में आप कुछ और यूज कर लेते हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि कोई इंसिडेंट आप ऐसा लिखते हैं, कोई मूवी में आप ऐसी चीज दिखाते हैं जिसपे कहा जाता है कि जी ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था उसकी लाइफ में. इस तरह की कभी कोई बात हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई. मतलब मेरी एक दो किताब में मुझसे जो है कुछ लोगों ने बात की. आई डोंट नो कि उनका नाम रिवील करना सही होगा नहीं होगा, बट वो दाऊद की गैंग से थे और उन्होंने कुछ एतराज जाहिर किया था पर्सनल तौर पे कि यार हुसैन ये तो चीज कहाँ से तुमको बताई और किसने ये बात बताई, मुझे उसका नाम बताओ. सो अगेन आई डिड नॉट रिवील द सोर्स. लेकिन मतलब चूंकि मेरी कुछ लोगों से बातचीत होती रहती है तो उन्होंने फोन करके मुझे बाकायदा कहा था कि यार ये चीज गलत है, ये सही नहीं है. बाकी उसके अलावा कुछ नहीं हुआ. तो सर एज ए जर्नलिस्ट आप जब आप जर्नलिज्म में जब आप आए हैं और आपने काम भी किया उसमें, तो कौन सी फील्ड आप ज्यादा कवर कर रहे थे और आपको क्यों मतलब ये लगा कि किसी क्रिमिनल के ऊपर ही मैं बुक्स की सीरीज लिखूं, या ये कि वो एक इत्तेफाक था कि आपने एक बुक लिखी और वो सक्सेसफुल हो गई तो आपने सोचा कि चलो इसी को लेकर आगे चलते हैं, जबकि ये इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह पे जो है वो एक कहना चाहिए कंट्रोवर्सी है दाऊद इब्राहिम को लेकर? सी जैसा मैंने कहा मेरी पहली किताब दाऊद के बारे में नहीं थी. मेरी पहली किताब जो है मार्च 12 1993 में जो बॉम्बे में धमाके हुए थे, जो 10 धमाके हुए थे एक साथ में उसी दिन 2 घंटे 3 घंटे के ड्यूरेशन में. तो माय फर्स्ट बुक वाज अबाउट दोज ब्लास्ट. दाऊद इब्राहिम वाज जस्ट अ कैरेक्टर हु वाज ऑन द पेरिफेरी ऑफ दैट दोज इंसिडेंट्स. तो मैंने उसके बारे में दाऊद के लिए लिखा. जो बाद में लेकिन फिल्म में जब अनुराग कश्यप ने ब्लैक फ्राइडे बनाई फिल्म को, तो बाकायदा दाऊद के किरदार को दाऊद के हिसाब से ही पोर्ट्रेट किया उन्होंने. नाउ उस किताब के बाद, अच्छा उस किताब के दौरान मुझे लगा कि जब दाऊद पे या इवन जो दूसरे गैंगस्टर्स थे जैसे हाजी मस्तान, करीम लाला, इन लोगों पे भी कोई किताब मौजूद नहीं है, तो मैंने तब सोचा एक ज़ख़ीम किताब लिखी जाए जो तमाम बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड के कैरेक्टर्स के बारे में हो, ऑल्सो अबाउट दाऊद इब्राहिम. सो फिर वो किताब में दाऊद को मैंने बहुत अच्छे से प्रोफाइल किया, और जब लोगों को और अच्छा लगने लगा तो फिर उसके बाद मैंने दूसरी किताब लिखी. फॉर एग्जाम्पल माफिया क्वींस ऑफ मुंबई की किताब है जो सिर्फ मुंबई की माफिया विमेन के बारे में है. उस बुक के अंदर मैंने दाऊद के बारे में उसकी जवानी के लिखा था. यानी अगेन एज आई सेड द थिंकिंग लाइक अ जर्नलिस्ट, आई इंश्योर्ड कि मेरी किसी भी किताब में रेपिटेशन ना होने पाए. यानी डोंगरी दुबई में वो जो कहानियां थी वो माफिया क्वींस में ना हो, और जो माफिया क्वींस में है वो दाऊद मेंटोर में ना हो. So I kept writing about Dawood, about various episodes of his life, but I never repeated those details in any of my books.
बिल्कुल सही। सर मैं क्योंकि मैंने अभी आपकी बुक्स पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है अगर कोई इसको पढ़ने के बाद दाऊद इब्राहिम पे गुस्सा आता है, या बुक में ऐसा कुछ है जिससे लगे कि बड़ी मजबूरी थी और वो जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, बहुत गरीब थे और फिर इस तरफ उसमें क्राइम में आ गए और फिर क्रिमिनल बन गए, कुछ इस तरह का। क्या आपने इसमें क्या आपने ऐसा पोर्ट्रे किया है, नहीं क्या आप लोगों को क्या समझ मुझे आएगी? नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप किताब पढ़ें, क्योंकि मैंने अपनी किताब में बिल्कुल ऐसे पोर्ट्रे नहीं किया है कि दाऊद वाज अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस। आई हैव नेवर सेड इट, बिकॉज अगर यही बात है तो बॉम्बे में ऐसे बहुत से मुस्लिम लड़के हैं जो बहुत गुर्बत में रहे हैं और उनके साथ बहुत इस किस्म के जुल्म हुए हैं, लेकिन वो लोग गैंगलॉर्ड तो नहीं बन गए। सो टू से कि दाऊद वाज समवन जो बहुत मजबूरी की वजह से गैंगस्टर बन गया, आई थिंक दैट वाज वेरी रॉन्ग टू से। और मैंने भी अपनी किताब में ऐसा पोर्ट्रे नहीं किया है। मैं बहुत ही ऑब्जेक्टिव रहा हूँ। और अगर आप लोग मतलब देखें कि मेरी किताब में, तो मैंने दाऊद के बारे में सारी मतलब इवन उसकी मैनिपुलेशंस या उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस या द वे ही हैज गॉन एंड ही हैज एंश्योर्ड कि उसके राइवल जो है खत्म हो जाए, इवन इफ ही हैज टू रिसॉर्ट टू वायलेंस एंड लार्ज स्केल किलिंग्स, मैंने उन तमाम चीजों को भी बगैर तकल्लुफ जिक्र किया है मैंने। तो एज ए जर्नलिस्ट को जो है जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो मैंने विदाउट पासिंग एनी जजमेंट कि ये बहुत बुरा है या ये बहुत अच्छा है, मैंने सिर्फ कहानियां लिखी हैं और लोगों को छोड़ दिया कि आप वो लोग जज कर लें अच्छा या बुरा है। तो मैंने ऐसी कोई किताब नहीं लिखी जो दाऊद के पास लोगों को तरस आए कि बेचारा जो है गैंगस्टर बन गया, मजबूरी का मारा था। मैंने सब कुछ भी नहीं किया है। बल्कि मैंने डोंगरी दुबई में तो बल्कि वाकदा मैंने लिखा है, जब दाऊद वाज ओनली अ टीनेजर he manipulated Dongre police के senior police officers to achieve his aims of beating or finishing off the Pathan gang। अब ये अगर टीनेजर में दाऊद के बारे में लिख सकता हूँ कि he was a teenager thinking like that, तो फिर मैं ऐसी बातें क्यों लिखूंगा कि लोगों को दाऊद पे तरस आए या लोगों को लगे बेचारा गरीब जो है मारा गया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो सर आपके ख्याल से इस तरह के जो लोग होते हैं जैसे दाऊद इब्राहिम हो गया, या हमारे यहाँ बहुत शोर मचता है हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस तरह के लोगों के नाम जो है वो इंटरनेशनली कहा जाता है कि जी टेररिस्ट हैं, कोई कुछ कहता है। आपके ख्याल से इन लोगों के ऊपर भी बुक्स होनी चाहिए, इनके ऊपर भी लोग पढ़ें, स्टडी करें इनके कैरेक्टर्स को कि आखिर ये ऐसे हैं तो क्यों हैं? देखिए, जहां तक मसूद अजहर वगैरह पे किताबें लिखी जा चुकी हैं और IC-814 के हाइजिंग की बात पे काफी लोगों को हम्म। इनको प्रोफाइल किया था। अब हाफिज सईद के ऊपर आई थिंक कुछ किताबें हैं और मेरा स्पेशलाइजेशन उस फील्ड में नहीं है, तो आई विल नॉट कमेंट अबाउट देम, क्योंकि मैं हम्म। बॉम्बे शहर तक ही महदूद रहा हूँ और मैंने बॉम्बे में हम्म। ही जर्नलिज्म किया है। तो मैंने सिर्फ फोकस बॉम्बे की, मुंबई माफिया पे किया है। सो फॉर मी आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी फोकसिंग जहां मेरा स्पेशलाइजेशन है। हाफिज सईद और मसूद अजहर पे मतलब अगर शायद किताबें ना होती और मेरे पास शायद टॉपिक्स की शॉर्टेज होती, तो आई माइट हैव रिटन अबाउट देम, बट ऐसा नहीं था तो मैंने नहीं किया। बट मैंने एक किताब लिखी है, डेंजरस माइंड्स। ब्रिजेश सिंह जो एक बहुत सीनियर अफसर हैं महाराष्ट्र पुलिस के, उनके साथ लिख को ऑथरिंग की है मैंने। दैट बुक हैज अबाउट प्रोफाइल्स ऑफ 8 वेरी डेंजरस पीपल। सो लाइक अपार्ट फ्रॉम दाऊद इब्राहिम, मैंने उन टेररिस्ट के बारे में भी लिखा है जो बहुत डेंजरस हैं, उनके बारे में मैं लिख पाऊंगा। बिल्कुल सर, ये बुक जो है ये आपके ख्याल से किसी स्टूडेंट पे क्या इम्पैक्ट डालेगी अगर कोई स्टूडेंट इसको पढ़ता है, आपकी बुक्स को, दाऊद इब्राहिम वाली बुक्स को कोर्स? आई क्या थिंक मतलब, सॉरी मैं आपकी बात करती हूँ कि मतलब वो क्या होगा, वो इम्प्रेस हो जाएगा इससे, या वो इस चीज से बचेगा? क्योंकि जब आई रिमेम्बर के वो एक मूवी आई थी तेजाब अनिल जी कपूर की, जी। तो मेरे हमारे एक रिलेटिव है, उनके मतलब उनके बच्चे कहते थे मैंने बड़ा होके लोटिया पठान बनना है, तो वो उसको जी। वो बच्चे को पूरी मूवी में सिर्फ लोटिया पठान पसंद आया था। तो वो अच्छा, कोई इस तरह की चीज तो नहीं कि जो स्टूडेंट्स को या यंगस्टर्स को अट्रैक्ट कर जाए ये चीज? देखिए आपने हमारे ये यहाँ बताइए तो ख्याल रखा होगा, आई होप आपने। उस किताब का, आई मीन विदाउट ये कहे कि लोग मेरी किताब से मुतासिर हुए कि नहीं हुए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बम्बई में और ख़ासकर मुस्लिम मोहल्लों में ऐसे लड़के अब भी हैं जो दाऊद इब्राहिम को अपना रोल मॉडल समझते हैं और वो सोचते हैं कि दाऊद ने किस तरह से सिंगल हैंडेडली जो है इतने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, हमको भी किसी तरह दाऊद के तरह बनना चाहिए। सो एज आई सेड कि वो किताब पढ़ के मुतासिर नहीं हुए, बहुत से लोग ने बचपने से इस किस्म के अरमान जो रखे हैं कि हमको दाऊद जैसा बनना है। अब जहां तक मेरी किताब की बात है, सो आई डोंट नो लोगों को जो है किताब पढ़ने के बाद में दाऊद का कैसा लगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है
कि एक औरत ने मेरे किसी दोस्त को फ़ोन करके कहा था कि उनका 14 साल का बच्चा है और गलती से उसके हाथ में डोंगरी दुबई लग गई थी। उसने अपने एग्ज़ाम के दिनों में एग्ज़ाम की किताबें छोड़ करके उसने डोंगरी दुबई पढ़ी है पूरे इंटरेस्ट से बैक टू बैक, एंड उस 14 साल के बच्चे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मेरे लिए बहुत अफ़सोस की बात है, मैं खुश नहीं हुआ था बिल्कुल भी, क्योंकि वो किताब 14 साल के बच्चे के लिए थी नहीं और उस बच्चे ने एग्ज़ाम की चीज़ें छोड़ के उसको पढ़ा, तो मुझे लगा कि यार ये बहुत गलत है। वालिदैन को देखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या किताबें पढ़ रहे हैं और कौन-सी किताबें उनके एक्सेस में हैं। बट ऐसा भी हुआ है कि बच्चों ने पढ़ी है, एंड आई डोंट नो दे हैव नेग्लेक्टेड देयर स्टडीज। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं सर, उनसे तो ये पॉसिबल नहीं है कि उनको कुछ बताया जाए कि ये पढ़ो और ये ना पढ़ो। तो आपकी बुक्स भी हर जगह अवेलेबल हैं और ऑफ कोर्स बच्चे भी पढ़ रहे होंगे। और अब आपको लगता है कि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो कोई गलत लाइन सेलेक्ट कर पाए अपने लिए या कुछ गलत अपने लिए सोचें? आर यू श्योर अबाउट इट? इसी मतलब उस किताब में मैं प्रीची बिल्कुल नहीं हूँ और मैंने हम्म। बिल्कुल भी ऐसी कोई ये नहीं कि नहीं यार क्राइम बहुत ग्लैमरस चीज़ है और बहुत बढ़िया चीज़ है। मैंने हमेशा अपनी किताबों के अंदर एक्चुअली ज़ाहिर बताया क्लियरली, आई मीन विदाउट गेटिंग इनटू समराइजिंग मोड, कि लोगों को कहूँ कि यार ये मत करो मत करो। बट उन्होंने देखा कि जुर्म की इंतहा हमेशा खतरनाक होती है और लोगों को जो है कभी भी क्राइम की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने जो भी मुजरिम बनता है आखिर में उसका खात्मा जो है बहुत बुरा होता है। तो ये मैंने अपनी किताबों के ज़रिए, अपनी कहानियों के ज़रिए ज़ाहिर किया। आपको पता है जैसे हम लोगों के यहाँ ऐसे भी जो बहुत से बच्चों को किताबें जो सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उसमें यही होता है कि बुरा करो तो बुरा होगा और अच्छा करो तो अच्छा होगा। तो मेरी किताबों में आप यही देखेंगे, मैंने कहीं भी आई हैव नेवर एवर इवन बाय मिस्टेक मैंने किसी से कहा तो नहीं यार क्राइम बहुत और ग्लैमरस अच्छी चीज़ है। आई हैव ऑलवेज पोर्ट्रेड क्रिमिनल्स टू बी बैड पीपल, एंड मैंने एक्चुअली जवानों को जितनी मेरी स्पीचेस भी होती हैं, मैंने हमेशा उसमें कहा कि कभी भी इस तरफ अच्छे से नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक। सर, यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका कि आपने जॉइन किया आज मुझे। और वैसे ये कि हम इस पे बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ टॉपिक पे बात कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, उस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे और आपके पीछे कोई हाथ धो के पड़ जाए। वैसे तो आजकल हाथ धोना अच्छा है, कोरोना में सब कह रहे हैं हाथ धोते रहिए, लेकिन सही वो बात कुछ और हाथ धोना होगा, तो इसलिए मेरे ख्याल है लोगों को हम बचाते हैं कि वो हाथ धो के पीछे ना पड़े। थैंक है। यू जी, सो मच सर कि आपने ज्वाइन बहुत किया। शुक्रिया। थैंक बहुत यू। शुक्रिया सर, थैंक जी, यू। खुदा हाफ़िज़। जी।